गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, वनकम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से रेडी होंगे। तो हम लोग इसके पहले वाला क्लास स्टार्ट किए थे किस पे पढ़ने के लिए? बेसिक नर्सिंग। क्या पढ़ रहे थे? बेसिक नर्सिंग। तो हम लोग फर्स्ट क्लास हमारा जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग का, जो कि मैं आप लोगों को समझाई थी उसको। और ये जो है ये हमारा बेसिक नर्सिंग का सेकेंड क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी मतलब होता क्या है कि देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बताऊं कि हार्ट नाम सब लोग सुने हो ना, सब लोग जानते हो। हार्ट का मतलब क्या होता है? दिल। मतलब जब आप लोग इसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे आप लोग, तो हार्ट सुनते थे। क्या सुनते थे? हार्ट। लेकिन अभी जब आप लोग मेडिकल में एंटर किए हो तो हार्ट का जो नाम है वो कार्डियो हो गया है। क्या बोलेंगे? कार्डियो। तो ये होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मतलब ये होता है कि पहले आप लोग जो वर्ड यूज कर रहे थे, अभी उसी वर्ड का जो सब नाम होता है वो चेंज हो गया है। जब आप मेडिकल में आते हो तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, और उस वर्ड का मतलब आप लोग को जानने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको वो वर्ड का मतलब नहीं पता होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो आपको आगे पढ़ने में, जब आप आगे और बढ़ोगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो जो वर्ड मिलेगा वो मेडिकल में मिलेगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो मेडिकल के वर्ड न्यू आपको वर्ड मिलेंगे और उनका मीनिंग देखेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आप लोग को एक बताई कि हार्ट जो है अभी तक हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे, लेकिन जब मेडिकल में इंटर करते हैं तो उसे कार्डियो बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारे वर्ड हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो कि हर क्लास में मैं आप लोग को बताती हूँ, कि आपका जो ध्यान है वो इधर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इधर, बोर्ड की तरफ। हमेशा याद रखिए CUP, कंसंट्रेट इन क्लास, अंडरस्टैंड द टॉपिक, प्रैक्टिस एवरीडे। तैयार है सब लोग? आज की क्लास को पढ़ने के लिए सभी लोग तैयार हो? तो ये वाला क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इंटरेस्टिंग के साथ में आप सबको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी मिलने वाली है। तो हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें क्या है, हम लोग टोटल मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट का तो अलग अलग मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगा। जिसमें फर्स्ट है सर्जिकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी, OT टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि जो सर्जरी से रिलेटेड मेडिकल टर्म होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सेकेंड है पैथोलॉजिकल या डिसीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। पैथोलॉजिकल मतलब जिसमें बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं। तो डिसीज जो बीमारी से रिलेटेड मेडिकल वर्ड होंगे उनके बारे में देखेंगे। थर्ड है डायग्नोस्टिक मतलब होता है, जो आप लोग देखे होंगे ना, हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एक्सरे, MRI, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब के बारे में जितना भी होगा टर्म वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखेंगे। उसके बाद है फार्मोलॉजिकल या फिर ड्रग बोलते हैं, जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं वो। तो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी मेडिकल टर्म होंगे उसे इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है लैबोरेटरी या बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। इनसे रिलेटेड जो भी मेडिकल टर्म होंगे उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। लैबोरेटरी मतलब क्या? जो लैब में जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे मेडिकल वर्ड होते हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। पीडियाट्रिक का मतलब क्या होता है? किसी को पता है पीडियाट्रिक का मतलब क्या होता है? हाँ, बेबी, जिसके बारे में अगर बेबी से रिलेटेड जो भी टर्म होगा वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद है गायनोलॉजिकल या फिर हम लोग मिडवाइफरी भी बोल सकते हैं, या फिर मिडवाइफरी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो प्रेगनेंसी और मतलब जो एक गर्ल्स के बारे में जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी रहेगा उसका स्टडी करेंगे गायनोलॉजिकल में, या फिर मिडवाइफरी भी बोलते हैं। ओंकोलॉजी का मतलब कैंसर। अगर ओंकोलॉजी का आप लोग नाम नहीं सुने होंगे तो कैंसर का नाम सुने होंगे ना। अभी तक आप लोग नॉर्मल में हम लोग इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, लेकिन जब मेडिकल में आ गए हो तो वहां पर कैंसर को ही ओंको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ओंको। ओंकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं ओंकोलॉजी।
उसके बाद है इम्यूनोलॉजी या फिर इन्फेक्शन डिसीज। इम्यूनोलॉजी मतलब क्या, जो हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी मेडिकल टर्म होंगे उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो भी छूटता है वो हम लोग अदर में देखेंगे। तो टोटल हम लोग इसमें 10 तो अदर है, 9 टॉपिक में हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और जो बचेगा उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, अदर में। इसमें 2 वर्ड आप लोग को सीखना जरूरी है, जिसमें एक है सफिक्स और एक है प्रीफिक्स, क्योंकि इसी से हमारा जो मेडिकल टर्म होता है वो इसी से बना होता है। सफिक्स का मतलब होता है ना, कोई वर्ड है जो लास्ट में जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं सफिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, है आइटिस, तो जिस भी वर्ड में लास्ट में आइटिस लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जैसे कि यहाँ पर है गैस्ट्राइटिस, तो लास्ट में क्या लगा है, आइटिस। तो यहाँ पर हम ओनली आप लोग ये जानिए कि जो वर्ड लास्ट में जो लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलेंगे, सफिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आइटिस है तो ये लास्ट में लगा हुआ है। उसके बाद है ओटोमी, तो यहाँ पर क्या है, ओटोमी लास्ट में लगा हुआ है ना, तो जो लास्ट जो सफिक्स होगा उसे बोलते हैं सफिक्स, जो लास्ट में जो वर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है लेप्रो, उसके बाद है टॉमी, मतलब लेप्रोटॉमी, तो जो लास्ट में मिलते हैं उन्हें बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग में मिल रहे हो। स्टार्टिंग में कैसे, ये क्या था आइटिस, तो यहाँ पर आइटिस है लास्ट में। ओटोमी, तो यहाँ पर लास्ट में है ओटोमी। अब यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स में क्या होता है, जो आगे पहले मिल रहे हो। तो प्रीफिक्स इसमें है हाइपर, तो यहाँ पर हाइपर कहाँ है, आगे है। हाइपर टेंशन, पहले हाइपर है उसके बाद टेंशन है, तो यहाँ पर आगे है। उसके बाद सेकेंड देखते हैं हाइपो, हाइपो कहाँ पर है, आगे है, उसके बाद टेंशन है। तो सफिक्स का मतलब होता है जो लास्ट वाला वर्ड मिलता है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो फर्स्ट वर्ड मिलता है। तो ये दोनों हम लोग ये पूरे टॉपिक में हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी पूरा देखेंगे। तो आई होप कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। अब हम लोग इससे ही पूरा सफिक्स, सबसे पहले तो हम लोग सफिक्स के जितना भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसे देखेंगे, और उसके बाद प्रीफिक्स। मेडिकल सफिक्स जो होते हैं उनसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इस वर्ड के बारे में जान लेंगे, क्योंकि ये वर्ड जो है ये आप लोग को बाद में मिलेगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। इसलिए पहले मैं आप लोगों को ये सभी वर्ड के बारे में बता दे रही हूँ कि इन सब का मतलब होता क्या है। तो फर्स्ट है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, आप लोग काम करते हो, सब लोग रिपोर्ट रेडी करते हो कि नहीं करते हो ना, जिसपे आप लोग रिपोर्ट रेडी करते हो, जो भी लाइन का सारा चीजें रहती हैं, कितना लोग आया है गया, या पूरा डिटेल लिखते हो और उसको जा करके आप अपने सीनियर से सिग्नेचर करवाते हो, करते हो ना। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग ये वाला काम करते हो ना सभी लोग। तो वैसे ही ना हॉस्पिटल में भी होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके बारे में जो आप लोग राइट करते हो वो होता है रिकॉर्ड। रिपोर्ट क्या होता है, अब आप लोग राइट करोगे और उसको जा करके अपने से जो बड़े आपके डॉक्टर हैं उनको दिखाना, वो होता है रिपोर्ट। उसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट कुछ पेशेंट के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें रहेंगी उसे जा करके आपको अपने से बड़े सीनियर्स को दिखाना है, वो होता है रिपोर्टिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लें कि किसी पेशेंट का अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, और तब आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको जाके अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, वो होता है रिपोर्टिंग। उसके बाद है वर्ड मैनेजमेंट। वर्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये कि जो एक वर्ड, आप एक रूम को समझ लीजिए कि एक रूम है और उसमें बहुत सारे पेशेंट हैं, तो उसमें जो पेशेंट हैं अगर वो जो रूम है, वर्ड है, वो अगर क्लीन नहीं रहेगा, वहाँ पर गंदगी रहेगी, शोर रहेगा, तो सब अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो उन सबको कंट्रोल करना कि वहाँ का जो साफ सफाई है, वहाँ पर क्लीननेस रहे, अच्छा से साफ सुथरा रहे, शोर ना हो। तो ये होता है वर्ड मैनेजमेंट, मतलब वर्ड को अच्छे से रखना। उसके बाद है वर्ड रूल्स। अब जो जैसे कि हमारे यहाँ आप हॉस्टल में रह रहे हो तो लाइन से आप लोग खाना खाने जाते हो ना, लाइन से खाना खाने जाते हो, जितना टाइम पे सोना है, इतना टाइम पे आपको लाइट बंद करना है, इतना टाइम पे रूम पे पहुंचना है। तो वो सब जैसे हमारे हॉस्टल का, और आप लोग कॉलेज आ रहे हो तो यहाँ भी कुछ रूल्स हैं, उसको जैसे जैसे यहाँ का रूल्स है, हॉस्टल का आपके रूल्स है,
वैसे ही हॉस्पिटल के जो वार्ड होते हैं वहाँ का भी रूल्स रहता है। वहाँ का क्या होता है कि पेशेंट इतना बजे, पेशेंट के जो फैमिली वाले होते हैं वो इतना बजे मिलने आएंगे, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो वैसे ही जो वार्ड के रूल होते हैं उन्हें बोलते हैं वार्ड रूल्स। उसके बाद है केयर ऑफ इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है, केयर ऑफ इक्विपमेंट में जो हॉस्पिटल की जो मशीनें होती हैं, जो हॉस्पिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं ना, मशीन्स, उनको क्या करना, उनका केयर करके रखना, उनको यूज करके उसके बाद अच्छे से उनको क्लीन करके और जहाँ पर वो रखे जाते हैं, जहाँ पर उनको रखने का जो स्थान है सही जगह पे रखना। जैसे कि घर में मम्मी खाना बनाती है ना, तो वो जो डिब्बा जहाँ से उठाती हैं वहीं पर उसको अच्छे से क्लीन करके रखती हैं। वैसे ही जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट होते हैं, जो आप सामान, जो थिंग्स होते हैं, उसे आप जहाँ जो यूज कर रहे हैं उसे अच्छे से क्लीन करके उसको सही जगह पे रखना, वो होता है केयर ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद है लिनिन। लिनिन का मतलब होता है जो हॉस्पिटल का बिस्तर होता है, जो हॉस्पिटल का बिस्तर है उसको अच्छे से क्लीन करके रखना, साफ सुथरा रखना, डेली चेंज करना, वो होता है लिनिन। स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मम्मी घर में खाना बनाती है तो जो सामान होता है, थिंग्स, उसको सही जगह पे रखना, और अगर ख़त्म हो जा रही है तो घर वालों को बताते हैं ना कि ये ख़त्म हो गया है, आप ला दीजिए। तो वैसे ही स्टोर मैनेजमेंट में क्या होता है कि कौन सा मेडिसिन और कौन सा जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो सब कहाँ कहाँ रखना है और कैसे रखना है, वो सभी का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है स्टोर मैनेजमेंट। और स्टोर में कोई चीज़ ख़त्म हो जा रही है तो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना कि ये ख़त्म हो गया है, उसे मंगवाना, वो होता है स्टोर मैनेजमेंट। उसके बाद है इनटेक आउटपुट चार्ट। ये क्या होता है, इस इनटेक और आउटपुट चार्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट जो खाया वो होता है इनटेक, और आउटपुट जो उसने निगला, मतलब एक पेशेंट ने जो खाया है उसका चार्ट रेडी करना, और खाने के बाद उसने क्या बाहर कर दिया, लाइक अगर वोमिटिंग से उसे वोमिटिंग हो गया, उसने उसको आउट कर दिया, तो वो होता है आउटपुट। तो पेशेंट ने क्या खाया और क्या निकाल दिया, वो होता है आउटपुट चार्ट, मतलब इनटेक आउटपुट चार्ट, मतलब पेशेंट के बारे में जो चार्ट रेडी किया जाता है, उसने क्या खाया और क्या बाहर कर दिया, वो होता है इनटेक आउटपुट चार्ट। तो आई होप कि आप सभी को ये 8 वर्ड समझ में आ गए होंगे। किसी को कुछ डाउट इस 8 वर्ड में जिसका मतलब समझ में नहीं आया हो? ऑलरेडी ये जितने भी वर्ड हैं, इसमें जितने भी ये लाइंस में लिखी हूँ, ये आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, है कि नहीं? कंपनी में तो पूरा आप लोग को यही सब देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं? ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट भी आप लोग कर रहे हो, रिपोर्टिंग भी कर रहे हो, वर्ड मैनेजमेंट में आप लोग भी कर रहे हो, मतलब ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन मेडिकल सफिक्स। आप लोगों को एक बात पता है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, मतलब कि जब हम कोई वर्ड, एक वर्ड ले रहे हैं और उसके लास्ट में हम कुछ जोड़ देंगे तो जो उसका वर्ड का मीनिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं मेडिकल सफिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे सफिक्स, पहले देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे, और उसके साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे। फर्स्ट है आइटिस। आइटिस, इस वर्ड का नाम कितने लोग पहली बार सुने हो? ऑलमोस्ट सभी लोग पहली बार ही सुन रहे हो, है कि नहीं? तो आइटिस का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। समझ में आया? आइटिस का जो मीनिंग होता है वो होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन। एग्जाम्पल क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस, अब यहाँ पर लास्ट में क्या लगा हुआ है? आइटिस। आइटिस का मतलब क्या हो रहा है? सूजन। और टॉन्सिल मतलब टॉन्सिल, तो टॉन्सिल में क्या होना? सूजन होना, उसे बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। उसके बाद है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब क्या कि स्टमक में सूजन होना। लास्ट में कोई भी वर्ड आपको मिलेगा जिसमें आइटिस लगा रहेगा, उसका मतलब होता है कि वो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझ में आया? बना पाओगे? इतना ही याद रखिए कि जिस वर्ड के लास्ट में आइटिस लगा होगा उसका मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता दी हूँ टॉन्सिलाइटिस और गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट है आल्जिया। आल्जिया का मतलब होता है पेन, तो यहाँ पर है माइल्जिया, मतलब मसल में पेन। उसके बाद है न्यूरोलजिया, मतलब नस में पेन, नर्व में पेन। उसके बाद है ऊशिश, और पेन और एक होता है एक भी बोलते हैं। आप लोग बोलते हो ना हेडक,
हेडक तो जिसमें लास्ट में एक लगा होता है उसका मतलब भी पेन होता है। नेक्स्ट है ओसिस। ओसिस का मतलब होता है डिसीज और या फिर अबनॉर्मल कंडीशन भी बोलते हैं। तो जहां पर लास्ट में ओसिस जिस वर्ड में लगा रहता है उसे आप लोग याद रखोगे कि वो बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या अबनॉर्मल कंडीशन के बारे में। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी सब लोग जानते हो ना, वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओसिस, इसका मतलब कोई बीमारी। उसके बाद है डर्मेटोसिस, डर्मेटोओटिस, तो यहाँ पर ओसिस लगा हुआ है लास्ट में ना, मतलब कि स्किन में बीमारी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, मतलब कोई चीज है हमारे बॉडी का, कुछ भी ऑर्गन है उसे रिमूव कर देना, वो होता है एक्टोमी। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में एक्टोमी लगा होगा उसका मतलब होता है रिमूव करना। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें है अपेंडेक्टोमी। तो अपेंडेक्टोमी यहाँ पर क्या है, एक्टोमी है कि नहीं, लास्ट में वर्ड आ रहा है एक्टोमी, यानी कि अपेंडिक्स को क्या करना, रिमूव करना। उसके बाद है टॉन्सिलेक्टोमी। तो इसमें क्या है, एक्टोमी लगा है लास्ट में, यानी कि टॉन्सिल को रिमूव करना। तो जिस भी वर्ड में लास्ट में एक्टोमी लगा रहेगा उसका मतलब होता है रिमूव करना। नेक्स्ट है पैथी। पैथी का मतलब होता है डिसीज। यहाँ पर क्या था, अबनॉर्मल कंडीशन। ओसिस जो रहेगा उसमें अबनॉर्मल कंडीशन होगा, वो भी बीमारी ही होगी पर अबनॉर्मल कंडीशन में। और पैथी में क्या होता है, डिसीज, मतलब बीमारी ही होता है। तो इसमें क्या है, न्यूरोपैथी, लास्ट में क्या आ रहा है, पैथी, यानी कि नसों की बीमारी। उसके बाद है कार्डियोपैथी। कार्डियोपैथी मतलब हार्ट, हार्ट में बीमारी उसे बोलेंगे कार्डियोपैथी। लास्ट में जिस भी वर्ड में पैथी लगा होगा उसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि वो बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है मेगालय। मेगालय का मतलब होता है इनलार्जमेंट, मतलब बड़ा होना। तो हिपैटोमेगालय, लास्ट में क्या लगा है, मेगालय। और हिपैटो का मतलब होता है लीवर, यानी कि लीवर का बड़ा हो जाना। स्प्लीनोमेगालय, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, मेगालय, यानी कि स्प्लीन का बड़ा हो जाना। उसके बाद है ओमा। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। ट्यूमर समझते हो ना, गांठ जो बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं वो होता है ट्यूमर। ओमा मतलब होता है ट्यूमर। तो जिस भी वर्ड में लास्ट में ओमा लगा रहेगा उसका मतलब होता है ट्यूमर। तो यहाँ पर क्या है, कार्सिनोमा, यानी कि ट्यूमर होना, वो होता है कार्सिनोमा। उसके बाद है स्कोपी। स्कोपी का मतलब होता है विजुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो हम टेस्ट करते हैं, हम जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो देख करके करना, वो होता है विजुअल एग्जामिनेशन। लास्ट में लगा क्या रहता है, स्कोपी। एग्जाम्पल में देखते हैं एंडोस्कोपी। तो यहाँ पर लास्ट में क्या रहा है, स्कोपी, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, स्टमक में कैमरा डाल करके उसे देखा जाता है। तो इसमें कह क्या रहा है, विजुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो देख करके एग्जामिनेशन किया जाता है उसे बोलते हैं स्कोपी। तो लास्ट में क्या लगा है, स्कोपी, तो एंडोस्कोपी। उसके बाद है गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी मतलब जो स्टमक के अंदर के पार्ट को देखना। तो स्कोपी जहां भी लास्ट में लगा रहेगा उसका मतलब आप ये जानिएगा कि वो विजुअल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ईमिया। ईमिया का मतलब होता है ब्लड का कंडीशन। एग्जाम्पल देखते हैं एनीमिया। लास्ट में क्या लगा हुआ है, ईमिया, यानी कि ब्लड की कमी होना। उसके बाद है ल्यूकीमिया। लास्ट में लगा हुआ है ईमिया, यानी कि ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो लास्ट में जो ब्लड के कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो लास्ट में वर्ड क्या लगा होता है, ईमिया लगा रहता है। तो ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। यूरिया। यूरिया, जिस भी वर्ड में लास्ट में यूरिया लगा रहता है उसको यूरिन के कंडीशन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में है हीमेटो, मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, और यूरिया मतलब यूरिन, यानी कि यूरिन में ब्लड आना। उसके बाद है पाइलोरिया, यानी कि जो यूरिन की मात्रा है वो बढ़ जाना, पोलीयूरिया। तो ये 10 सफिक्स जो थे वो आप लोग को समझ में आ गए हैं सबको। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट और भी बहुत सारे सफिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। 10 तो फिनिश हो गया है, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है वो है रिया, मतलब होता है डिस्चार्ज। एग्जाम्पल देखें तो डायरिया, लास्ट में क्या लगा हुआ है, डायरिया, यानी कि डिस्चार्ज होना। उसके बाद है रहिनोरिया। रहिनोरिया का मतलब होता है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, रिया,
यानी कि इसका मतलब होता है जो नाक से पानी डिस्चार्ज होता है ना, जब हम लोगों को सर्दी लगती है उस टाइम पे जो पानी डिस्चार्ज होता है, तो उस अगर लास्ट में कहीं भी एरिया लगा हुआ है उसका मतलब होता है डिस्चार्ज। उसके बाद है पीनिया। क्या है? पीनिया। पीनिया का मतलब होता है डिफिशियंसी और या फिर लॉक। लॉक का मतलब या फिर डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। तो यहाँ पर क्या है? लीकोपेनिया, यानी लीको का मतलब होता है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का कमी हो जाना जिसे बोलते हैं लीकोपेनिया। लास्ट में पीनिया लगा हुआ है, इसका मतलब कम हो जाना, और लीको का मतलब है WBC यानी कि WBC का कम हो जाना। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है जो प्लाज्मा होती है उसका कम हो जाना। उसके बाद है साइटोसिस। साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल। इंक्रीज इन सेल, तो यहाँ पर क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या? इंक्रीज इन सेल, यानी कि WBC का जो सेल है उसका क्या होना? बढ़ जाना। उसके बाद है एरिथ्रोसाइटोसिस, यानी कि RBC के जो सेल्स हैं उनका बढ़ जाना। लीको का मतलब होता है WBC और एरिथ्रो का मतलब होता है RBC। समझ में आया ये? नेक्स्ट है स्टैटिस। स्टैटिस का मतलब होता है कंट्रोल और या फिर स्टॉप हो जाना। इसमें एग्जाम्पल क्या है? हीमोस्टैटिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टैटिस का मतलब क्या हो रहा है? कंट्रोल या फिर स्टॉप होना, यानी कि ब्लड का रुकना। उसके बाद है कोलेस्टैटिस, यानी कि कोलन का मतलब होता है पित्त। पित्त का नाम सुने हो सब लोग, तो कोलेस्टैटिस यानी कि जो पित्त है उसका क्या होना? रुक जाना। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट है लिथियासिस। लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन, यानी कि पथरी का बनना। एग्जाम्पल क्या होगा? नेफ्रोलिथियासिस, यानी नेफ्रॉन मतलब समझते हो? नेफ्रॉन का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना, किडनी में स्टोन का बनना। उसके बाद है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस का मतलब होता है कोलोन, यानी कि पित्त। तो जो पित्त की थैली होती है उसमें स्टोन का बनना वो होता है कोलीलिथियासिस। नेक्स्ट है प्लेजिया। प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ या फिर फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ग्रोथ मतलब क्या? वृद्धि। हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब कोई चीज का अधिक बढ़ जाना। हाइपर मतलब अधिक और प्लेसिया मतलब वृद्धि होना, तो अधिक वृद्धि होना। उसके बाद है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है अब नॉर्मल वृद्धि, मतलब किसी भी चीज का अब नॉर्मल तरीके से बढ़ना, वो होता है डिस्प्लेसिया। नेक्स्ट है रेसिया। रेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर कहीं भी लास्ट में रेजिया वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनोरेजिया। लास्ट में क्या है? रिजिया, यानी कि पीरियड के टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग होना, जिसे बोलते हैं मेनोरेजिया। नेक्स्ट है हीमोरेजिया। हीमोरेजिया का मतलब होता है ज्यादा, हीम मतलब ब्लड और रेजिया का मतलब ब्लीडिंग होना, तो यानी कि ज्यादा ब्लीडिंग होना। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेनिया। स्पेनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग कंडीशन, सांस लेने में जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं स्पेनिया। तो लास्ट में इसमें क्या है? डिस्पीनिया। डिस्पीनिया का मतलब होता है सांस लेने में प्रॉब्लम। उसके बाद है अपीनिया। लास्ट में क्या आ रहा है? अपीनिया, यानी कि सांस का क्या होना? रुक जाना, उसका मतलब होता है अपीनिया। डिसीज। डिसीज का मतलब होता है सर्जिकल फ्रिक्शन। सर्जिकल फ्रिक्शन मतलब आर्थ्रोडिसिस, मतलब कि हड्डी को क्या करना? रोक करके रखना, एक जगह पे फिक्स करके रखना। उसके बाद है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हीमोलाइसिस, यानी कि जो ब्लड होती है उसके सेल्स का टूटना। हीमो मतलब ब्लड और लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि ब्लड के सेल्स जो है उनका टूटना। तो ये वर्ड सारे आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट अभी और भी हम लोग इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेफी। रेफी का मतलब होता है सर्जिकल स्यूचरिंग। जिस भी वर्ड में लास्ट में रेफी लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो सर्जिकल स्यूचरिंग के बारे में, यानी कि सर्जरी के द्वारा जो सिलाई होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? हर्नियोरेफी, यानी कि हर्निया का सिलाई करना। हर्निया नाम सुने होंगे बहुत लोग, सब लोग सुने हो ऑलमोस्ट, हाँ। उसके बाद है स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे देखा जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है? एंडोस्कोप।
एंडोस्कोप, यानी कि एंडोस्कोप क्या होता है, स्टमक के अंदर के पार्ट को देखा जाता है एंडोस्कोप से। उसके बाद है माइक्रोस्कोप। एंडोस्कोप मतलब अंदर के पार्ट को देखना, और जो माइक्रोस्कोप होता है उसका मतलब जो छोटी चीजें होती हैं उससे देखते हैं माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम का मतलब होता है रिकॉर्ड या फिर पिक्चर। तो जिस भी वर्ड में लास्ट में ग्राम लिखा रहता है उसका मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि उसका मतलब होता है रिकॉर्ड या फिर पिक्चर। तो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी का क्या करना, रिकॉर्ड होना, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद है मेमोग्राम। मेमोग्राम का मतलब होता है जो ब्रेस्ट है उसका पिक्चर, वो होता है मेमोग्राम। नेक्स्ट है मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापना। तो इसमें फर्क क्या है, स्पेरोमेट्री यानी कि लंग्स को मापना। उसके बाद थर्मोमेट्री, यानी कि इस बॉडी के जो तापमान है उसको मापना। लास्ट में क्या लगा हुआ है, मेट्री, यानी इसका मतलब हुआ मापना। नेक्स्ट है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि कुछ फॉर्मेशन होना, वृद्धि होना, डेवलप होना। तो इसमें है ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है हड्डी का फॉर्मेशन होना, बनना। उसके बाद है पैथोजेनेसिस, यानी कि बीमारी का बनना। पैथो मतलब क्या, बीमारी, और जेनेसिस मतलब क्या, बनना, यानी कि बीमारी का बनना। नेक्स्ट है लॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, कैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि जो हार्ट के विशेषज्ञ होंगे, उनके स्पेशलिस्ट होंगे, उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि हार्ट के जो डॉक्टर होंगे उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है उनके बारे में जानने वाला। नेक्स्ट है ऑप्सी। ऑप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो बायोप्सी, बायोप्सी में क्या होता है, इसमें जो टिश्यू होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। ऑटोप्सी, इसमें क्या होता है, जो डेड बॉडी होते हैं उनमें उनके ऊपर एग्जामिनेशन करना, वो होता है ऑटोप्सी। उसके बाद है इज्म। इज्म का मतलब होता है डिसऑर्डर। इसमें एग्जाम्पल क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। लास्ट में क्या लगा हुआ है, डिज्म, यानी कि थायराइड में क्या होना, डिसऑर्डर होना, उसे बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड जानते हो, उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फेयर, यानी कि किसी चीज से डरना। तो एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर। लास्ट में क्या लगा हुआ है, फोबिया, इसका मतलब डर। कार्डिया, कार्डिया मतलब होता है हार्ट कंडीशन, है क्या, टेक्कीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, कार्डिया, और टेक्की का मतलब होता है फास्ट, यानी कि जो हार्ट का धड़कना है वो फास्ट हो जाएगा तो टेक्कीकार्डिया बोलेंगे, और अगर हार्ट का जो धड़कना है वो स्लो होता है तो उसे ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। तो ये हमारा टोटल में 30 आप लोगों को सफिक्स बताई हूँ इसमें। अब हम लोग जो हमारा ये आज का क्लास है यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीफिक्स देखेंगे, अभी हम लोग सफिक्स देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रीफिक्स देखेंगे। एक और वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जब हम किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके लास्ट में लिखा होता है लॉजी। जैसे कि हम लोग का होता है बायोलॉजी, तो बायो के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है लॉजी। तो जिसमें भी लास्ट में लॉजी लगा रहता है मतलब होता है स्टडी करना। इतना समझ में आया? तो ये 30 सफिक्स टोटल हम लोग इसमें पढ़े हैं। तो आज का जो हमारा क्लास हो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी को आज का ये क्लास समझ में आया होगा। जहां भी समझ में नहीं आया है आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।